स्टार्ट करते हैं ना हम। देखो 8 बजे तक ऑन करना। देखो हमने देखा फ्लो कंट्रोल, इसके अंदर हमारे पास में क्या था, एक था स्टॉप एंड वेट, एक स्लाइडिंग विंडो। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं आपके फ्लो कंट्रोल के रेफरेंस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो मैकेनिज्म कैसे काम करता है, स्टॉप एंड वेट कैसे काम करता है, स्लाइडिंग विंडो कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें हैं। अब एक एग्जांपल देखो, लेट्स से स्टॉप एंड वेट हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा सेंटर की साइड है, ये हमारा रिसीवर की साइड है। ये कौन सा है, हमारा सेंटर की साइड, ये हमारा रिसीवर की साइड। स्टॉप एंड वेट क्या कहता है, मैं एक फ्रेम भेजूंगा, उसके एसी के का वेट करूंगा, है ना। तो इसने क्या किया, एसी के एक फ्रेम भेजा, इसने एक फ्रेम भेजा और क्या किया, वेट किया जब तक उससे एसी के ना आ जाए, भले कितना ही टाइम लगे, वो क्या करेगा, एसी का वेट करेगा। फिर वो वापस इस चीज़ को, फ्रेम को भेजेगा और फिर एसी के का वेट करेगा। सिंपल हमारा ऐसे काम करता है। ये तो हमारा क्या है, सिंपल स्टॉप एंड वेट है। अब मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि लेट से आपका ये जो फ्रेम है, ये सेंडर ने भेजा और जो फ्रेम है बीच में क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। आपका जो फ्रेम है बीच में क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका किसका होता है पार्ट, एरर कंट्रोल का पार्ट होता है। अगर आपके एरर आती है तो उस चीज़ को आपको क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। लेट्स से आपके पास एक तो ये हो सकती है कंडीशन, क्या कि आपका फ्रेम लॉस्ट हो जाए। एक और हम लेते हैं कंडीशन के, इसने क्या किया, फ्रेम तो भेजा इसने फ्रेम को भेजा, पर आपका क्या लॉस्ट हो गया, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया। इस बार आपका एसी के लॉस्ट हो गया। इसने क्या किया, एक फ्रेम तो भेजा इसने फ्रेम भेजा, पर इसने जो एसी के भेजा वो आपका क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। बीच में रास्ते के अंदर कोई नॉइस की वजह से, इंटरप्शन की वजह से आपका एसी के लॉस्ट हो गया। तो ये आपका किसका पार्ट है, एरर कंट्रोल का पार्ट है ना। फ्लो जो कंट्रोल था उसमें हमने देखा स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो, उसमें हमने सिर्फ क्या देखा कि आपका विंडो का साइज़ क्या होता है, सीक्वेंस नंबर क्या होता है, विंडो क्या होता है, वो तो आपका फ्लो कंट्रोल था। पर आपका जो सेंडर और जो रिसीवर बीच में क्या हो सकते हैं, इंटरप्शंस आ सकते हैं। क्या हो सकता है आपके पास में, फ्रेम लॉस्ट हो सकता है, या हो सकता है फ्रेम उसके पास में पहुंच गया पर आपका एसी के जो है वो बीच रास्ते में लॉस्ट हो सकता है। तो ये आपके इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये सब जो आपके प्रॉब्लम्स है इनको आपके कौन देखता है, एरर कंट्रोल देखता है, एरर कंट्रोल हैंडल करता है ना। अब आपका जो एरर कंट्रोल है उसके दो पार्ट होते हैं, एरर कंट्रोल के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, देखो मैंने इसमें बताया हुआ है आपके एरर कंट्रोल्स में। एक होता है एरर का डिटेक्शन, एक होता है एरर का रिकवरी। मतलब अगर एरर आ जाती है तो उससे फिर आपको कैसे रिकवर करना है। पर रिकवर करने से पहले हमको क्या, सॉरी, अच्छे पेन रखेंगे हम नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास में दो चीज़ होती है, एरर को डिटेक्ट करना, ये देखना कि क्या एरर हुई है या नहीं हुई है, और फिर देखना एरर की रिकवरी करना। तो आपके इसके दो पार्ट कौन से हो जाते हैं, एक होता है एरर का डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन, और आपके पास में रहता है एरर की रिकवरी। ठीक है, आपके पास दो पार्ट होते हैं। अब ये जो एरर का जो डिटेक्शन होता है, इसमें आपके पास में कौन कौन सी आती चीज़ें हैं, आपके पास में आता है पैरिटी, आपके पास में होता है सीआरसी, आपके पास में होता है चेकसम, और भी चीज़ें होती है, पर ये आपके कुछ एक एग्जांपल्स हैं, पैरिटी, सीआरसी और चेकसम। इसको लिख लेना फुल फॉर्म, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक,
साइक्लिक रिडंडेंसी चेक ये हो गया आपका चेकसम। एरर जो रिकवरी है उसमें आपके पास में क्या आ जाता है, आपके स्टॉप एंड वेट रिडंडेंसी चेक। आप क्या करते हो उसमें रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देते हो आपके डेटा के साथ में, ARQ। फिर आपके पास में स्लाइडिंग विंडो ARQ। स्लाइडिंग विंडो ARQ। टेस्ट नहीं कर थोड़ा फेयर और डायग्रामेटिक फॉर्म में भी करना ना, डायग्राम्स ऐसे वो सब बनाकर, डायग्राम भी बनाने हैं। अगर कोई क्वेश्चन के अंदर बन सकता है तो, ताकि अच्छा लगे प्रेजेंटेशन उसमें। मतलब जैसे आपके वो हो गए डिफरेंट फॉर्मेट्स हो गए, तो उसमें आप डिफरेंट फॉर्मेट्स RSV PDF और वो सब चीज़ है ना। तो देखो हमने जो फ्लो कंट्रोल था उसमें क्या देखा, हमने देखा सिर्फ और सिर्फ स्टॉप एंड वेट देखा, और एक हमने देखा स्लाइडिंग विंडो। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, स्टॉप एंड वेट के साथ में आपका ARQ भी ऐड है, इसके अंदर आपका ARQ ऐड है। ARQ की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट। ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ये आपने लिखा था क्या कल, और ARQ की फुल फॉर्म, ARQ है उसकी फुल फॉर्म आपके क्या है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है। ऑटोमेटिक, ये लिखा था आपने इस चार्ट को उतारना है तो आप उतार सकते हैं वैसे, उतार ले। और एक ये वाला उतार लो कि आपका फ्रेम भी लॉस्ट हो सकता है, और दूसरी आपकी क्या है कंडीशन, इसी के लॉस्ट हो सकता है। ये आपकी दो कंडीशंस है। स्टॉप एंड वेट में नहीं चलो। तो देखो अब हमारा जो फोकस क्या है, स्टॉप एंड वेट ARQ है, क्योंकि हिसाब से तो आपका क्या होता है, एरर पहले डिटेक्ट होता है फिर आपके रिकवर होता है, पर क्योंकि हमने स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो अभी फ्लो कंट्रोल में पढ़ा है, तो हम साथ साथ में ARQ भी देख लेते हैं। हेलो, हाँ मैम, नहीं आपके वाला तो क्लास है ही, उसके बाद में HTML वाली क्लास होगी। आपके है 3:30 बजे होती है ना आपकी, तो मैं टाइम वो आपको बताता हूँ फिर आता हूँ, क्योंकि वो वाली क्लास पहले होती है, तो वैसा है 4:30 बजे ही आप आ जाना है। तो क्या 3:30 बजे वाली, सॉरी वो 4:30 बजे आपकी। नहीं नहीं, वो जो आपके पहले वाली थी वो इस टाइम पे होगी। HTML CSS की क्लास 3:30 ही लोगे तो ये मतलब ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन तो क्लास लेगा आपका 4:30 आपका तो देगा छोटा आज की सभी क्लास टास्क करना है सर पूछ ही नहीं, कल छुट्टी डाल नहीं बोलना यार सी कल तो मैच ही है, कल संडे का शाम है, और शाम की छुट्टी है ओ शाम को संडे का छुट्टी है संडे को ये क्या है कि तुम लोग अगर चाहते हो तो बोर्ड करवा लेना छुट्टी चाहिए तो आप तो कर नीचे जा स्टार्ट करते हैं ना। सर
किसने कहा बोर्ड? आपने कहा था कि मतलब बोर्ड क्या लेना, कोई क्लास लगानी है? नहीं नहीं, कल तो आ ही जाना था। नहीं, कल मैथ के लिए था ना ये। हाँ, दवा वाली नहीं है ये भी ना। ले लेना। बोर्ड क्या लेंगे हम? पकड़ पकड़ के बच्चों में हाथ में से जाते हैं। देखना है कैसे। देखते हैं कौन निकलने वाला वो आगे निकल जाएगा फिर करण, फिर तुम कहोगे वो आगे कैसे निकला। ऐसा वो बोर्ड वाली टेंशन हो गई है, तो ऐसा कैसे लिख दिया इतना खतरनाक कोड? उसका समझ में नहीं आ रहा, इसका तो जवाब भी भी शॉर्ट हो सकता है। किसने लिखे बोल करंट कोड लिखो, वो थर्ड नंबर आ रहा है, 4 लाइन। क्या करें? हाँ, मैं लिखो 10 लाइन। भाई प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। भाई इतनी भी किसी प्रैक्टिस में नहीं, सारी तो है इनकी अलग क्लास होना लगी है। इसको कौन सा कर? इसमें आपके क्या होता है, एक तो होता है डेटा का ट्रांसमिशन, इसमें भी आपके होता है डेटा का ट्रांसमिशन, इसमें भी आपके होता है एसी के और का कंसेप्ट, इसमें भी आपके होता है एसी के का कंसेप्ट। पर इसमें आपके क्या होता है, नो टाइमर्स, इसमें आपके पास में टाइमर्स नहीं होता है, टाइमर्स का कंसेप्ट नहीं होता है इसमें, आपके पास में टाइमर्स का कंसेप्ट होता है। इसमें आपके पास में रीट्रांसमिशन नहीं होता, नो रीट्रांसमिशन। इसमें आपके पास में टाइमर्स नहीं होते, रीट्रांसमिशन नहीं होता, इसमें आपके पास टाइमर और रीट्रांसमिशन का भी कंसेप्ट होता है। ये लिख लिया तेज का? कहाँ लिखा है बता। इसका ध्यान ही नहीं इसमें। तो एक क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, तो कौन सा? सॉल्व हो तो गया ही तुमसे वो क्वेश्चन। नहीं हो तो गया, लेकिन वो बात नहीं है। कुछ चीज होना नहीं होना तो होता ही है। देखो अब हम देखते हैं क्या होता है टाइमर, क्या होता है रीट्रांसमिशन। स्टॉप एंड वेट का भी देख रहे हैं, स्टॉप एंड वेट ARQ टॉपिक क्या है हमारा, स्टॉप एंड वेट ARQ। अब ये जो ARQ है ये आपका क्या ऐड करता है, टाइमर्स और रीट्रांसमिशन के कंसेप्ट को ऐड करता है, क्योंकि इसमें तो क्या थे, डेटा का ट्रांसमिशन इसमें भी था, एक्नॉलेजमेंट इसमें भी था, पर क्योंकि ARQ हमने ऐड किया उस वजह से क्या हो गया, टाइमर्स और रीट्रांसमिशन भी ऐड हो गया। अब ये हमारा सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है, सेंडर है, ये हमारा रिसीवर है। लेट्स से इसने भेजा एक फ्रेम, ठीक है, और इसने भेजा AC की, ये तो आपका नॉर्मली काम कर रहा है, ये तो आपका ऐसा स्टॉप एंड वेट काम करता है। अब लेट्स से एक सेकेंड, नेट पासवर्ड भी है मेरा कनेक्ट कर दो, ये रहा, ऊपर गया, यूट्यूब पर सर्च करो 7 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। नहीं मैंने टैंक के सबसे हिस्ट्री में गए, टैंक बात करके 10 ऐसा भी काट दिया। तो पास होने की तो बात ही है। बहुत रहते हैं, आपको कहा था चलो बड़ी बड़ी इसलिए होता है। आपको कहा था कहाँ पे लोग बताओ, इधर से बड़ा बोलो। स्काईलाइट्स
ये हमारा है स्टॉप एंड वेट वाला। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या दिया, एक फ्रेम दिया सिंपल। पहला जो हमारा फ्रेम है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। फिर हमारे यहाँ पे जो एसी का है वो यहाँ पर आ चुका है वापस। अब लेट्स से मैंने एक और फ्रेम भेजा, वो क्या हो गया, बीच में लॉस्ट हो गया। बीच में क्या हो गया, वो लॉस्ट हो गया। तो फिर क्या होगा, ये जो आपका रिसीवर है इसको तो ये नहीं पता कि उसने फ्रेम भेजा होगा या नहीं भेजा होगा। तो ये यहाँ पर क्या स्टार्ट करते हैं, एक टाइमर स्टार्ट कर देता है। ये यहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट कर देगा, और वो जो टाइमर है जब आपका ओवर होगा तब वो क्या करेगा, एक फ्रेम को फिर से भेज देगा जो आपके जिसका इसी के नहीं आया है। अब एक ये चीज़ यहाँ पर देखो, ये आपका क्या स्टार्ट हो गया, टाइमर। सर हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन, एक सेकेंड। है ना, तो देखो ये आपका स्टॉप एंड वेट ARQ में क्या है, उसने जो फर्स्ट फ्रेम था वो तो भेजा, रिसीवर के पास पहुंच गया और उसने AC के भेज दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उसने एक और फ्रेम भेजा, वो बीच में लॉस्ट हो गया। तो रिसीवर को ये नहीं पता कि उसने कोई फ्रेम भेजा है या नहीं भेजा है, तो वो क्या यूज़ करता है, टाइमर यूज़ करता है। लेट्स से उसने ये कहा कि जो फ्रेम है वो इतने टाइम में उसके पास पहुँच जाता है और इतने टाइम में मेरे पास में एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। पर ये जो आपका जो स्टार्ट हुआ यहाँ पे टाइमर, इसने वेट किया और वो जो एक्नॉलेजमेंट है उससे वापस नहीं आया। तो इसने क्या एज्यूम किया कि वो फ्रेम उसके पास में पहुंचा ही नहीं होगा। तो वो क्या कर देगा, ये जो फ्रेम है उसको फिर से भेज देगा। कब, जब ये आपका टाइमर एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसे इसने फ्रेम 0 भेजा, इसने AC के 1 भेजा, इसने फ्रेम 1 भेजा पर उसका AC के नहीं आया, तो इसने फिर वापस फ्रेम 1 को भेज दिया। ये वाला डायग्राम उतार लो। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, एक तो हमने यूज़ किया टाइमर्स, एक हमने यूज़ किया रीट्रांसमिशन। मतलब एक बार हमने ट्रांसमिट किया, इस टाइम पे हमने क्या किया, रीट्रांसमिट किया। तो इसको हम कहते हैं रीट्रांसमिशन। ठीक है, तो देखो हमारा जो स्टॉप एंड वेट था उसमें तो क्या था, हमारा एक फ्रेम जाएगा, AC का आएगा, फ्रेम जाएगा, AC का आएगा। पर रियल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल वे में तो ऐसा नहीं होता। हो सकता है फ्रेम लॉस हो जाए, हो सकता है AC के लॉस हो जाए, है ना। तो ये हमारा एक केस था। अब मान लो कि हमने एक और फ्रेम को भेजना चाहा। अब हमने एक और फ्रेम को भेजना चाहा, वो जो फ्रेम था वो सक्सेसफुली पहुंच चुका था, पर उसका जो AC के है वो नहीं आया था, है ना। तो अब देखो इसने क्या किया, अब ये जो आपका रीट्रांसमिशन था, फ्रेम 1 पहुंच गया तो उसने वापस AC के क्या भेजा, 0 भेजा। AC के वो क्या भेजता है, 0 1 होता है हमारे पास में, तो वो AC के 0 भेजेगा। अब हमने क्या भेजा यहाँ पर, फ्रेम 0 भेजा। अब मान लो कि फ्रेम 0 रिसीवर के पास में पहुँच चुका था, पर जो AC के था वो क्या हो गया, बीच में लॉस्ट हो गया। फ्रेम तो पहुँच चुका था पर आपका AC के लॉस्ट हो गया। AC के 1 तो इसने भेजा था पर AC के लॉस्ट हो गया। तो इस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर फिर से आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये कहेगा कि इतने टाइम के अंदर फ्रेम पहुँच चुका होता है और वापस आपके एक्नॉलेजमेंट आ चुका होता है। पर क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, बीच में लॉस्ट हो गया, तो वो क्या करेगा, आपके ये जो फ्रेम है इसको फिर से रीट्रांसमिट कर देगा। वहाँ पे डेटा 2 बार पहुँच गया था। हाँ, तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। इसीलिए हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस नंबर, है ना, ताकि फ्रेम क्या हो, डुप्लीकेट अगर आ जाए तो वो उसको डिस्कार्ड करते हैं। अब मान लो अगर ये जो AC के 1 अगर पहुंचा तो ये क्या भेजता, फ्रेम 0 भेजता, है ना। रिसीवर के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था कि इसने AC के 1 भेजा तो फ्रेम 1 आना चाहिए था, पर इसने फिर से फ्रेम 0 भेजा। तो इसको ये चीज़ पता चली कि मेरा जो एक्नॉलेजमेंट है वो क्या नहीं हुआ, रिसीवर तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हिसाब से तो फ्रेम 1 आना चाहिए, पर इसने फ्रेम 0 भेजा है। तो ये जान लेगा कि ये जो पहला वाला फ्रेम है इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट वाला फ्रेम है वही चीज़ इसको फिर से मान लेगा, जो फ्रेम 0 है उसी को मान लेगा और
वापस क्या भेजेगा, AC के 1 भेज देगा। इस बार जो AC के 1 था वो आपका सही से पहुंच गया, फिर इसने आप क्या भेज दिया, फ्रेम 1 भेज दिया। सर अच्छा, ये डायग्राम उतारना है क्या आपको? ये तो मैंने इसमें एक और एक्नॉलेजमेंट ऐड किया है तो वो ही जाएगा। ये तो आपने कहाँ तक उतार लिया, ये स्टार्ट यहाँ से है वैसे तो, है ना। ये दूसरा वाला आपका टाइमर स्टार्ट हुआ, उतार लिया, ठीक है। यहाँ पर एक एरो बना के लिख लेना कि ये आपका क्या है, रीट्रांसमिशन। आप में से कोई ECB में पढ़ता है क्या, आप दोनों में से नहीं पढ़ते क्या? नहीं, वहाँ पर मिड टर्म स्टार्ट है तो वो चीज़ पूछनी थी। मेरे दोस्त है वो पढ़ते हैं। अच्छा, MCA में है क्या या BTech? अच्छा, ठीक है। अब ये जो वर्ड फाइल है इसमें से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, फ्लो कंट्रोल और जो एरर कंट्रोल, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं। फ्लो कंट्रोल क्या कहता है, ओनली कंट्रोल्स डेटा फ्लो स्पीड, स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो। ये क्या कहता है कि डेटा फ्लो की जो स्पीड है उसको वो मैनेज करेगा। अगर बीच में कोई भी इंटरप्शन आता है, नॉइस आता है, एरर आती है, तो वो फ्लो कंट्रोल का काम नहीं, वो किसका काम है, एरर कंट्रोल का काम है। अब ये क्या करता है, एड्स एरर डिटेक्शन, रीट्रांसमिशन और टॉप ऑफ फ्लो कंट्रोल। जो भी आपका फ्लो कंट्रोल है उसके ऊपर क्या ऐड करेगा, ARQ मेथड्स को ऐड करेगा। आपके पास में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एरर को डिटेक्ट करना, एक होता है एरर को रिकवर करना। इसके अंदर हमारे पास में आता है ARQ की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है। टाइप ऑफ ARQ आपके पास में 2 होते हैं, एक होता है स्टॉप एंड वेट के साथ में ARQ, स्लाइडिंग विंडो के साथ में ARQ। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, गो बैक एंड ARQ और सेलेक्टिव रिपीट ARQ। इसको उतारना है तो आप उतार सकते हो, ये वाला है ना टाइप्स ऑफ ARQ के अंदर। आप लिख लेना एरर कंट्रोल के अंदर, एरर रिकवरी के अंदर जो ये आपके 2 थे, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये 2 उतार लो, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो के अंदर 2 चीज़ें हैं, गो बैक एंड और सेलेक्टिव रिपीट। कोई मेल लॉगिन करने के बाद करेगा। सर आपके नोट्स नहीं डालते हैं। नोट्स में आपको एक साथ में दे दूँ, जैसे आपके ट्यूसडे को टेस्ट है ना, तो आज तक जो पढ़ा है वो उसके नोट्स में आपको दे दूँ। ट्यूसडे को टेस्ट है। नहीं सर, ट्यूसडे को मकर संक्रांति, काम बहुत है। मंडे को ले लो। मंडे को तुम नहीं आओगे ना, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा स्पोर्ट्स है ना। सर सैटरडे को रखो ना, अगले सैटरडे को। अगले सैटरडे को एक बार सर से डिस्कस कर लूँगा मैं तो। मकर संक्रांति तो काम आप ज़्यादा बहुत है। लेट हो जाएगा। क्या? एक ही हफ्ते में होता था। गुरुवार को रखो। तब देख संडे को ले लो। संडे को मैं नहीं आऊँगा वैसे तो, हैं? मैं नहीं आऊँगा वैसे तो। टेस्ट बना लेता हूँ।
कॉपी निकाल के रख देना। ठीक है। संडे को तो फ्री हो। संडे को फ्री होते हैं। संडे में भी 2 दिन पड़े हैं, आज का कल का। मतलब परसों ले ले टेस्ट वैसा। हाँ। क्यों? पिछले मैं कल दे रही हूँ है। ले लेते थोड़ा वो वापस रिपीट हो जाता है क्या क्या होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्लो कंट्रोल ensures the sender does not send data faster than the receiver can handle। मतलब रिसीवर हैंडल ही नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा फास्ट सेंडर डेटा सेंड ना करे। इन्वॉल्व डेटा ट्रांसमिशन एंड एसी के, वो क्या करेगा, जैसे हमने इसके अंदर देखा था हमारे डायग्राम के अंदर, उसका क्या काम है, डेटा को ट्रांसमिशन करना और एसीके को भेजना, जो कि आपका एरर कंट्रोल भी कर रहा है। पर उसमें आपके पास में 2 चीज़ एक्स्ट्रा क्या है, टाइमर्स और रीट्रांसमिशन। ये आपके पास में एरर कंट्रोल के अंदर एक्स्ट्रा है ना। अब इसके अंदर आपके पास में क्या आता है, नो मैकेनिज्म टू हैंडल लॉस्ट और करप्टेड फ्रेम। अगर आपका फ्रेम लॉस्ट हो जाता है या आपके पास में एसी के लॉस हो जाता है, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए फ्लो कंट्रोल का काम नहीं है, वो आपका काम होता है एरर कंट्रोल का। इसमें आपके पास क्या आता है, फ्लो कंट्रोल प्लस ARQ। इस चीज़ को रीड करते हैं, ये जो हमने एग्जाम्पल में देखा वही है, पर इसकी थ्योरी है। एंश्योर्स रिलायबल डिलीवरी ऑफ फ्रेम्स, मतलब ये क्या इंश्योर करता है कि आपका फ्रेम रिलायबल वे से रिसीवर के पास पहुंच जाए। इसमें आपके पास होता है डेटा ट्रांसमिशन, ACK और NAK या NACK, मतलब इसका मतलब हो गया नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अगर मान लो कि आप सेंडर को ये बताना चाह रहे हो कि जो फ्रेम है वो आपके पास में आया, पर वो आपके पास में उसके अंदर आपके पास में करप्शन था, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, उसके साथ में NAK भेज सकते हो या आप NACK भी भेज सकते हो। इसका मतलब होता है आपके नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। फिर आपके पास में इसमें होता है टाइमर्स और इसमें होता है आपके पास में रीट्रांसमिशन। ये चीज़ आपने इसके अंदर लिखी थी, देखो टाइमर्स और रीट्रांसमिशन होता है। फिर ये आपकी इसकी समरी थी कि इसमें होता है डेटा ट्रांसमिशन और ACK, इसमें होता है डेटा ट्रांसमिशन ACK NAK और टाइमर्स और रीट्रांसमिशन। इसको शॉर्ट में लिखना है तो लिख सकते हो। तो फिर डेटा आपका बीच में लॉस्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को हैंडल करता है आपका एरर कंट्रोल। ये डेटा करप्टेड होता है तो वो हैंडल करता है। ये लिख लो तेजपाल। वो मेल वाला वो संदेश सॉल्व एक ही तो है, सारे अकाउंट उसमें जुड़े हुए हैं। करना था वो टेस्ट को देख लो करना। तो सर भी तो मेरा हमको लेना ही नहीं है, वो भी बात करें। वो पेपर तो मैं बना दूँगा। वो फैकल्टी गेस्ट मैं नहीं हूँ। नहीं, कल वाला दे दूँगा, उसके बाद आगे का कर दूँगा। ये वो देखो तरह इसका। वाला मैटर सॉल्व कर लूँगा। बहुत तो हो जाएगा, बहुत तो उसके पकड़ के लेके आ रहा हूँ। ये इसका डायग्राम है। देखो इसने फ्रेम भेजा, ACK 1 आया, वो आपका सही था। अब इसको भेजना था फ्रेम 1 पर, फ्रेम 1 बीच में लॉस्ट हो गया, तो इसने क्या किया, आपका जो ये था टाइमर, इसके बाद में इसने फ्रेम 1 को रीसेंड कर दिया। जब इसने रीसेंड किया तो इसने ACK फिर से भेजा, इसने फ्रेम 0 को भेजा, पर इस बार क्या हुआ, ACK 1 लॉस्ट हो गया, तो फ्रेम 0 था वो फिर से भेज दिया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्कार्ड या डुप्लीकेट। क्यों, क्योंकि इसने फ्रेम 0 पहले भी भेजा, यहाँ पर फ्रेम 0 इसने रीसेंड कर दिया। अब उसके बाद में फ्रेम 0 2 बार है, तो वो क्या कर सकता है, या तो डिस्कार्ड कर सकता है या उसको डुप्लीकेट जान के उसको अपने पास रख सकता है या उसको डिस्कार्ड कर सकता है, अपने पास से हटा सकता है ना। और फिर वो क्या भेजेगा, ACK 1 भेजेगा। इस बार ACK 1 सही से पहुंच जाएगा और ये चीज़ आपकी कंटिन्यूशन में चलती रहेगी। ये चीज़ होता है आपके स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट ARQ को रीड कर लेते हैं। अ टाइम आउट काउंटर इज मेंटेन बाय द सेंडर
विच स्टार्टर व्हेन द फ्रेम इज सेंड। जब आपका फ्रेम सेंड होता है तो वो क्या करता है, आपका एक टाइमर को स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आपका फ्रेम गया तो इसने क्या किया, एक टाइमर को स्टार्ट कर दिया। अगर उस टाइम के रहते हैं एसी के आ जाता है तो उसको ये कंफर्मेशन मिलता है कि आपका फ्रेम पहुंच चुका है। अगर नहीं आता है तो वो क्या करता है, रीट्रांसमिट कर देता है। इसमें आपके पास दो चीज़ हो सकती है, एक तो फ्रेम लॉस या एसी के लॉस। आपने जो रिलेटेड ऑपरेशन दिया है उसके आपने एक एक्सप्लेन भी दिया और एक वो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया है, तो अगर उसको फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ऐसे मिक्स करके लिख दे बड़ा सा चलेगा? वो आई थिंक आपके फॉर्मेटिंग फीचर्स और रिलेटेड ऑपरेशन है, वैसा है ना। हाँ तो वो आई थिंक फॉर्मेटिंग फीचर्स के अंदर ही है वो रिलेटेड ऑपरेशन। वो वाला आई थिंक आपके अलग है, उसमें मैंने नोट्स में दिया। 50% तो उसमें कवर हो ही जाएगा ना अगर मैं रिलेटेड हाँ ऑपरेशन हो लिखता सकता हूँ। है। दूसरी लाइन क्या कह रही है, इफ़ द सेंडर रिसीव्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सेंड फ्रेम विद इन टाइम। अगर टाइम रहते इसी के आ जाता है तो उसे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि फ्रेम पहुंच चुका है। द सेंडर इज कंफर्म अबाउट सक्सेसफुल डिलीवरी ऑफ द फ्रेम, इट देन रीट्रांसमिट्स द नेक्स्ट फ्रेम इन द क्यू। ये तो आपका नॉर्मल स्टॉप एंड वेट जैसा काम करता है। इफ द सेंडर डज नॉट रिसीव द एक्नॉलेजमेंट विद इन टाइम, द सेंडर एज्यूम्स दैट ईदर द फ्रेम और इस एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट इन ट्रांजिट, इट देन रीट्रांसमिट द फ्रेम। अगर आपके पास में टाइम रहते एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो उससे क्या लगेगा कि या तो आपका फ्रेम लॉस्ट हो गया है या आपका एसी के लॉस्ट हो गया है ना, ये चीज़ थी। इफ़ द सेंडर रिसीव्स अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट द सेंडर रीट्रांसमिट द फ्रेम। अगर मान लो जो रिसीवर के पास तो फ्रेम तो आ गया पर वो क्या है, आपके करप्टेड फ्रेम है, तो वो क्या करेगा, उसका नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि आपने जो फ्रेम भेजा है उसमें क्या है, आपके एरर है, उसके अंदर करप्शन है। तो वो क्या भेजेगा, यहाँ पर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। लेट्स से आपका ये फ्रेम आया, इसमें आपके पास में क्या था, ये आपके करप्टेड था, तो क्या भेजेगा यहाँ पर, एनएसी के भेजेगा, मतलब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। जब ये भेजेगा आपके नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, तब क्या होगा, ये फ्रेम 1 को फिर से भेज देगा, आपके फ्रेम 1 को फिर से भेज देगा। उसने फ्रेम 1 को क्यों भेजा, आप बताइए। क्योंकि इसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजा, मतलब आपने जो फ्रेम भेजा है वो क्या है, करप्टेड है, इसलिए वो फ्रेम 1 को फिर से भेजेगा, है ना। इस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को आप ऐड कर सकते हो उसमें। हेलो, ठीक है बाबा। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, स्टॉप एंड वेट ARQ देखा ना। जो भी चीज़ हम यहाँ पढ़ते हैं उसको आता उसी दिन रिवाइज कर लो, ताकि उसको एक साथ रिवाइज ना करना पड़े। ये आपका स्टॉप एंड वेट ARQ था। मेन आपका गो बैक एंड प्रोटोकॉल है और आपका सेलेक्टिव रिपीट है। गो बैक एंड की फुल फॉर्म क्या है? गो बैक एंड ही है, GBN की फुल फॉर्म है गो बैक एंड, हाँ, है ना। आज हमने ये देखा एरर कंट्रोल के अंदर स्टॉप एंड वेट ARQ। ARQ